अक्षय सर बहुत बड़े स्टार हैं, लेकिन ही वॉज ओके विद इट। कि नहीं, ठीक है, ये अच्छा इसी का ही बनेगा क्लाइमैक्स। अच्छा सर, इमोशनल मोमेंट्स की बात हो रही है और आप जो ये फिल्म मेकिंग है, जो आप कैसे वो मोमेंट्स खोज लेते हो। केसरी फिल्म में मुझे ऐसा ही एक सीन याद आता है अंत का, जहाँ पे वो बच्चा जो रहता है, जो जिस तरह से आप उसको पूरा बिल्ड करते हो और लास्ट में फिर वो जो जिस तरह से निकल के आता है। जी, देखिए, मैं जब बोल रहा हूँ तो मुझे पूरा गूजबम्स आ रहा है, मुझे वो सीन याद आ रहा है। उस इमोशनल मोमेंट और उस सीन के बारे में बात कीजिए ना केसरी फिल्म के सर। तो अब वो इंटरेस्टिंग है कि बड़ा ट्रिकी चीज थी, बड़ी उसका कैरेक्टर आर्क वही है कि जी, आप फिल्म तो आप बना रहे हो, 21 सिख हैं जिनकी बहादुरी के बारे में आप बात कर रहे हो, लेकिन उनमें एक सिख ऐसा है जो बिल्कुल बच्चा है, जिसने कभी शायद बंदूक भी नहीं चलाई। अब वो ये सिचुएशन में पड़ गया कि सामने 10,000 दुश्मन आ गए हैं, तो वो घबरा रहा है। अब एज अ सिख अगर मैं बात करूं कि जिस वन लाइन पे वो फिल्म बनी है कि 21 सिक्स वर्सेस 10,000 एनिमीज, जो अगर उस हिसाब से बात की जाए, तो ये एक्सपेक्टेशन नहीं है कि वो घबराएगा, लेकिन उसका कैरेक्टर वो है, उसने कभी नहीं देखा तो वो घबरा रहा है। ही इज एक्सपेक्टेड टू बी ब्रेव। ये सबकी एक्सपेक्टेशन है कि सिख है, वॉरियर है, तो ब्रेव ही रहेगा, लेकिन वो नहीं, बच्चा है वो। तो वो बहादुरी अभी नहीं है उसमें, उसको पता नहीं है बहादुरी के मायने क्या है। लेकिन फिर वो अक्षय सर का जो कैरेक्टर है, वो उसको जो बोल रहा है थ्रू आउट करते करते, जब वो अपने साथियों को एक एक करके शहीद होते देखता है, तो फाइनली एज अ ट्रिब्यूट टू देम ऑल्सो, वो उनके सबके नाम लिखता है ऊपर दीवार पे, जैसे जैसे वो शहीद होते जाते हैं, और एंड में अपना नाम लिख के फिर वो जाता है। तो वही अगेन, ये वही ब्रदरहुड वाली बात भी है जो इस फिल्म में भी थी कि और ब्रेवरी और सेक्रीफाइस वाली बात भी है। तो उसका कैरेक्टर आर्क कंप्लीट होता है वहां पे कि देयर इज नो अदर ऑप्शन लेफ्ट एक्सेप्ट फॉर मी टू बी ब्रेव। मैं अभी बहादुर ही बन सकता हूँ और कुछ नहीं कर सकता। इस मोमेंट पे मैं डरपोक नहीं हो सकता। तो ही चूजेस ब्रेवरी एट दैट पॉइंट। और उसको बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि बहुत डिस्कशन भी हुई थी उसको लेके कि वे ट्रेडिशनली अगर आप फिल्म की बात करें, स्पेशली जो कमर्शियल सिनेमा है, तो क्लाइमैक्स शुड बी ऑल अबाउट द हीरो। हीरो, यस 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 यस। स्पेशली अगर स्टार हैं, अक्षय सर जैसे स्टार हैं, तो ये डिस्कशन हुई थी कि यार क्लाइमैक्स तो एक अननोन लड़के को, एक नया एक्टर है जो डेब्यू कर रहा है, उसको दिया जा रहा है। तो बट मुझे था कि यार उसका आर्क तो ऐसे ही कंप्लीट हो सकता है, देयर इज नो अदर वे कि उसका आर्क कंप्लीट होगा। तो अक्षय सर बहुत बड़े स्टार हैं, लेकिन उनकी समझ जो है स्टोरीज की या फिल्मों की या सिनेमा की, तो वो अब उनकी लार्ज हार्टेडनेस है, जो भी आप उसको कहना चाहे, या उनकी समझ है सिनेमा की, जो भी आप कहना चाहे, बट ही वॉज ओके विद इट। कि नहीं, ठीक है, ये अच्छा इसी का ही बनेगा क्लाइमैक्स। क्योंकि वो मेरी जो उनका सेक्रीफाइस है, वो देखने के बाद उसके मन में आता है कि यार नहीं, आई आई कांट, मेरे लिए और कोई ऑप्शन नहीं है, आई हैव टू बी ब्रेव, है ना। तो वो बोलते हैं जब लास्ट उसकी तरफ देखते हैं, बिफोर ही स्टार्ट्स फाइटिंग अक्षय सर का कैरेक्टर, तो वो बोलते हैं डट के सरदारा, उसको बोलते हैं। तो दैट इज व्हाट द फिल्म इज अबाउट। ट्रू। तो ये उनको अक्षय सर का बड़प्पन है, उनकी समझ है कि डिस्पाइट बीइंग सच अ ह्यूज स्टार, वो भी वाज ओके विद इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस फुल क्लिप और मैं आपसे वादा करता हूं कि इसका फुल पॉडकास्ट भी देख के आपको काफी मजा आने वाला है। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन।